बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं कॉशीज़ इक्वेशन। ऑयलर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ ली थी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉशीज़ इक्वेशन। तो इसका भी बड़ा सिंपल वही तरीका है कि हम लोग कॉशीज़ इक्वेशन में क्या करेंगे कि कंट्रोल वॉल्यूम हम अलहदा करेंगे। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यूटन सेकंड लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने नोट्स पहले लिख लिए हैं क्योंकि ये मैंने नोट्स कुछ बना लिए हैं, इसलिए बनाए हैं कि ताकि हमारा टाइम बचे लिखने का और वीडियो छोटी से छोटी बने और आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग भी हो। प्रोसीजर वही है सेम कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कि हमने एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम लेना है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम को हमने इसके ऊपर पहले हमने कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किया था, अब हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ क्या होता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ, F = ma। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम है। इसकी ए पॉइंट से जी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो dx है और ये वाली इसकी जो डिस्टेंस है वो dy है और dz है। हमने राइट साइड पे x एक्सिस पॉजिटिव लिया हुआ, अपवर्ड z एक्सिस पॉजिटिव लिया हुआ है और इस डायरेक्शन में हमने y एक्सिस पॉजिटिव लिया हुआ है। नो वो कहता है कि लेट कंसिडर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। हमने क्या किया था? पिछली कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने इसके ऊपर मास इन और मास आउट लगाया था। ऑयलर इक्वेशन में हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाए थे, जबकि कॉशीज़ ने क्या किया था कि नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर के बजाय उसने पूरे का पूरा स्ट्रेस मैट्रिक्स जो था वो स्ट्रेस कंपोनेंट यानी कि एक नॉर्मल और दो शीयर के कंपोनेंट्स उसने हर सरफेस के ऊपर लगाए थे। हमें पता है कि जो स्ट्रेस है वो सरफेस फिनोमिना सरफेस के ऊपर लगती है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सरफेस के नॉर्मल लगता है और दो सरफेस के पैरेलल लगते हैं। ठीक है, तो यही एक हमारा है। इसमें जो समझने वाली बात है वो सिर्फ स्ट्रेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग उनकी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा, काफ़ी उम्मीद है अल्लाह की बारगाह से कि इंशाल्लाह ये आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये वाली जो चीज़ है हमने इसके 6 सरफेसेस के ऊपर हर तीन कंपोनेंट स्ट्रेस के अप्लाई करने हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कहता लेट कंसिडर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, नो ड्रॉ स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन ओवर ऑल 6 साइड्स। तो हम क्या करते हैं कि हम ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक इसकी 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बुक दिखा पाऊँ तो बुक में ये देखें, ये वाला देखें, उसमें उसने 3 सरफेसेस ड्रा की हुई हैं। ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसने तीन ये सरफेसेस ड्रा की हुई हैं। एक सिग्मा x एक्सिस नॉर्मल डायरेक्शन में सिग्मा, अब ये जो x और y है ना ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा जा सकता, इसकी एक नोटेशन होती है। नोटेशन क्या होती है कि लेट्स सपोज ये वाला जो फेस है, ये वाला अगर हमारा ये वाला x फेस है और सरफेस जो है वो y डायरेक्शन में लग रही है, तो जो इसका सेकंड इंडेक्स होगा ना, ये जो y है, y रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि y अपवर्ड डायरेक्शन में है तो y इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा और x इसका फेस शो करेगा जिस फेस के ऊपर ये x लग रहा है। तो हमारे 3 फेस हैं। ये वाला जो फेस है दिस इज़ x फेस, ये वाला ऊपर और नीचे वाला y फेस और फ्रंट और बैकवर्ड वाला इसका z फेस है। ये मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं। अब मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अलग-अलग 3 सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया है। इधर देखिएगा, अब मैंने इसमें सिर्फ ये जो x सरफेस है ना, ये A C, यहाँ में देखें मैंने A B C और D और इधर से G F E एंड H ये सरफेसेस मैंने अलग की हैं। ठीक है, ये सरफेसेस A B C D और E H G H ये सरफेसेस मैंने अलग की हैं। और ये सरफेस कौन सी है? ये x सरफेसेस हैं। ठीक है, ये कौन सी सरफेसेस हैं? x सरफेस, ये वाली x। और इसमें y वाली सरफेस कौन सी है? y चूँकि हमने फ्रंट और बैक पे लिया हुआ तो A G H और C
ये वाली वाई सरफेस है, और सिमिलरली इसकी बैक साइड पे डी, बी, एफ और ई, ये इसकी बैक साइड पे वाई सरफेस है। सिमिलरली जी हमने अपवर्ड लिया हुआ, तो इसकी जी सरफेस कौन सी है, ए, बी, एफ और जी, और सी, एच, ई और डी, ये इसकी जी सरफेस है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में किया, तो एक्स डायरेक्शन में इसके दो कंपोनेंट बने, नॉर्मल कंपोनेंट एक्स एक्स वाला और अपवर्ड एक्स जी। अब मैंने इसको एक्स जी अपवर्ड क्यों लिया, क्योंकि मेरी जो नोटेशन है इसमें मैंने अपवर्ड जी डायरेक्शन लिया हुआ है, तो इसलिए जी डायरेक्शन एंड पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो एंड वाला इंडेक्स होगा उसका मतलब ये होगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और पहला इंडेक्स क्या शो करेगा, पहला इंडेक्स ये शो करेगा कि ये जो एक्स है ये फेस वाला एक्स है। ठीक है, सिमिलरली ये फेस रहा एक्स और ये फोर्स लगी वाई डायमेंशन में, तो ये तीन इस फेस के ऊपर स्ट्रेस कंपोनेंट आ गए। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डी एक्स था, तो इनके दरमियान एक सेंटर पॉइंट मैंने लिया। मैंने कहा जी इस सेंटर पॉइंट से ये वाली फेस भी डी एक्स बाई 2 डिस्टेंस पे है, और सेंटर पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी डी एक्स बाई 2 डिस्टेंस पे है। तो सिमिलरली ये हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स आ गया। अब ये ख्याल रखना है कि अगर आपने ये कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है ना, तो दूसरे वाला आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रहेगा वही कि ये चूँकि वाई डायरेक्शन में जी डायरेक्शन में लग रही है और फेस एक्स है, और ये वाली मैंने आउटवर्ड ली हुई थी ये एक्स वाई, और इधर एक्स वाई मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये एक्स वाई। अब चीज़ वही है कि ये हमारी स्ट्रेस है। अब ये सेंटर पॉइंट से मैंने सेंटर पॉइंट वो पॉइंट अपना सपोज किया जहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज़ नोन है, तो सेंटर पॉइंट से मैंने अगर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस पे इस बाउंड्री के ऊपर ये तीनों स्ट्रेस के कंपोनेंट मैंने अगर अप्रॉक्सीमेट करने हैं, तो मुझे क्या चीज़ लगानी पड़ेगी, टेलर सीरीज़, जो कि हमने मास कंजर्वेशन में भी लगाई थी। ठीक है, तो नो अप्लाई टेलर सीरीज टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। तो उसका बड़ा सिंपल वे है, मैंने यही दो सरफेसेस ली। ठीक है, तो ये सेंटर से मैं चला इस सरफेस पे आया, तो ये मैंने प्लस में डी एक्स बाई 2 किया है, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट सिग्मा एक्स एक्स था, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स सिग्मा एक्स एक्स प्लस डॉट डी एक्स बाई 2। आपको याद होगा कि यहाँ पे हम पहले डी एक्स लगाते थे, क्यों, क्योंकि मैं इस सरफेस से इस सरफेस तक मूव करता था, तो ये डी एक्स होता था। लेकिन अब मैं चूँकि सेंटर पॉइंट से इधर मूव किया हूँ, तो मैं डी एक्स डिवाइड बाई 2, और ये जिस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है वो हमारी कौन सी थी, डी वाई और डी जी। ये मैंने लिख दिया डी वाई एंड डी जी, तो इसलिए यहाँ पे डी वाई एंड डी जी आ गया। ठीक हो गया, ये एक नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। अब दूसरा क्या था, सिग्मा एक्स जी, दिस इज एक्स जी प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। अब चूंकि एक्स फेज है तो इसलिए इस सारों के साथ पार्शियल के साथ एक्स आएगा, तो स्ट्रेस कंपोनेंट एक्स जी डॉट डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई, ये जी नहीं है, ये डी जी है। ठीक है, ये वाला डी वाई डी जी। ठीक है, ये रिटर्न मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, और सिमिलरली बैक फेज पे अब मैं ये सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ, तो सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट साइड में मुझे ये डी एक्स क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, बाकी दोनों कंपोनेंट सेम रहेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क रहेगा। तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ये सारे का सारा वही सेम आ गया। सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, ये जब मैं इस फेस के ऊपर ये वाला मैं डिटरमिन करूँगा, इसको एरो बना के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे का सारा सेम आएगा एक्सेप्ट ये नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि मैं इस सेंटर पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसका कंपोनेंट ये लिख दिया है। ये मेरे पास ये वाला था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, दैट इज एक्स जी। ठीक है, और ये वाला मेरे पास है एक्स जी। ठीक है, और ये वाला एक्स वाई था इस डायरेक्शन में, और इनटू द कौन सा था, ये वाला एक्स वाई। तो ये कंपोनेंट दोनों सेम है और ये वाले दो कंपोनेंट दोनों सेम है। अगर मैं ऐसे करूं कि ये दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, इनका नेगेटिव पॉजिटिव का आपने ध्यान रख लेना है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। कहता है कि नो सिमिलरली हमने वाई सरफेस कंसिडर की। अब वाई फेस कौन सी थी, ए जी एच सी। ठीक है, और बी एफ ई डी। ठीक है, इसमें एक सरफेस याद रख लें बस, ए जी एच सी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए जी एच सी। ठीक है, यहाँ पे आए हैं,
ये देखें बैकवर्ड फ्रंट वाली कौन सी थी, ए जी एच और सी। तो सिमिलरली इसकी बैकवर्ड सरफेस कौन सी होगी, डी ई एफ और बी। ठीक है, ये वाई सरफेस है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इंडेक्स जो होगा इस पूरे के पूरे स्ट्रेस कंपोनेंट में वो वाई होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी दूसरा इंडेक्स वो होगा। तो सिमिलरली ये मेरे पास सिग्मा वाई वाई आ गया प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई। अब चूंकि वाई फेस है तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई आ गया प्लस स्ट्रेस पार्शियल बाई पार्शियल वाई। अब ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है, इसके जब मैं इस डायरेक्शन में आऊँगा तो मुझे डी वाई बाई टू मूव करना पड़ेगा, और जब सेंटर से मैं उधर जाऊँगा तो मुझे डी वाई बाई टू मूव करना पड़ेगा। और इसका एरिया परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एक्स, ये मैंने जो सर्कल किया, और डी जी। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहला नॉर्मल ये आ गया, और दूसरा ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, सिर्फ एक्सेप्ट इनका नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। ये चूँकि पॉजिटिव डायमेंशन आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने वाई पॉजिटिव लिया हुआ है, इनवर्ड डायरेक्शन में वाई नेगेटिव लिया हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये दो कंपोनेंट है, ठीक है। अब इन दो कंपोनेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये सिग्मा वाई वाई तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये देखें ये वाला जो एरो, ये वाला जो था स्ट्रेस कंपोनेंट वो ये बना दिए, ठीक है। तो अब ये वाला तो हमने निकाल लिया, ये वाला स्ट्रेस कंपोनेंट, ठीक है। अब दो रह गए हैं, सिग्मा ये वाला जो था ये रह गया हमारा एक इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सिग्मा वाई एक्स। अब देखें पहले वाई आ गया, और ये चूँकि एक्स डायरेक्शन में लग रही थी दूसरा एक्स आ गया। अब ये प्लस और डी वाई बाई टू, और ये परपेंडिकुलर एरिया आ गया, ठीक है। एरिया से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो ये बन जाएगी शेयर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में। और सिमिलरली ये वाई जी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये दोनों तब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में, और ये डी वाई बाई टू, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। अच्छा, सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है ये मैंने ये ड्रा कर दिया, इसमें ये अंदर वाली डायरेक्शन में वाई वाई है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये अब जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड वाला ये आ गया, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे जगह थोड़ी थी ना, इसलिए मैंने इनको साइड पे ड्रा कर दिया। तो ये टी वाई जी माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, टी वाई जी डी वाई बाई टू इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। डी एक्स डी वाई वो परपेंडिकुलर एरिया, डी एक्स डी वाई, सॉरी डी एक्स डी जी, सॉरी डी एक्स डी जी, दिस इज डी वाई डी एक्स एंड डी जी, दिस इज डी एक्स एंड डी जी परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट था, ये वाला जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, इसको मैंने क्या लिखा, फेस वाई है, लग एक्स डायरेक्शन में रहा है तो वाई एक्स आ गया माइनस। अब ये देखें ये वाला जो था वाई एक्स, ये वाला वाई एक्स जो था, ये वाला वाई एक्स, ये सारे का सारा कंपोनेंट किस में जा रहा था, ये पॉजिटिव डायमेंशन में जा रहा था। अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव में आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली ये जी भी बिल्कुल ऐसे है कि अपवर्ड और बैकवर्ड हमने इसका वो मेजर कर लिया कि टेलर सीरीज़ लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर ना समझ लगी तो मुझे बताइएगा। अब हमने इन तीनों सरफेसेस के ऊपर एक्स वाई जी, अब देखो कि अब यही कंपोनेंट बेसिकली होना ये चाहिए था कि ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इसका ये सेंटर डिस्टेंस से 3 कंपोनेंट इस फेस के ऊपर बनने चाहिए और 3 इस पे बनने चाहिए, और इनके साथ डिस्टेंस आना चाहिए, इधर आना चाहिए डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव में, और इधर आना चाहिए डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो सिमिलरली 6 फेसेस के ऊपर जो स्ट्रेस कंपोनेंट हैं वो ड्रॉ होने चाहिए जैसे बुक वाले ने ड्रॉ किए हुए हैं। चूँकि वो बहुत ज़्यादा एक मतलब जुर्मट सा पड़ जाता है स्ट्रेस कंपोनेंट का, तो इसलिए मैंने इनको अलग-अलग करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हमने अलग-अलग इनके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो हमें पता है सम ऑफ फोर्सेस क्या है, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स होती है, और एम ए को हमने रो डी भी लिख दिया बिल्कुल, और ए को हमने डी यू बाई डी टी लिख दिया। तो बॉडी फोर्स हमें पता है रो जी एक्स। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरी जो ग्रेविटी है वो एक्स वाई जी में वेरी कर रही है, ठीक है। तो मैं इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट जी ले लेता हूँ, ठीक है। अब सरफेस फोर्स क्या है कि इन तीनों सरफेसेस में जो एक्स के कंपोनेंट है ना, जो फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं, उनको सारों को ऐड कर दें। तो इन सारों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो मेरे पास ये आ गई रो डी वी डी यू इज इक्वल टू दिस इज बॉडी फोर्स। अब आ जाए सरफेस फोर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं कि एक्स में
जो एक्स हमारे पास फेस था, ये वाला एक्स फेस था, इसमें एक्स डायमेंशन में कौन सी चीज़ें लग रही हैं? एक्स डायमेंशन में एक ये कंपोनेंट लग रहा है और एक ये लग रहा है, ठीक हो गया एक्स डायरेक्शन में। तो इन दोनों को हमने एडअप कर दिया, इन दोनों को एडअप कर दिया, पार्शियल एक्स एक्स प्लस ये आ गया, उसके बाद माइनस, चूँकि ये अगला कंपोनेंट माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, जो मैंने कहा था कि दोनों को अपोजिट बनाना है, इसलिए कि यहाँ पे माइनस ले सके, तो ये वाला दूसरा कंपोनेंट आ गया। अच्छा जी, अब आ जाओ वाई फेस के ऊपर। अब वाई फेस के अंदर जो चीज़ एक्स में लग रही है वो हमने लेनी है। तो एक्स में एक कंपोनेंट ये लग रहा है, एक कंपोनेंट ये लग रहा है, जिसको मैं ये वाला अगर कहूँ, ये वाला, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये बनाया हुआ है ये वाला कंपोनेंट। तो वाई एक्स वाला मैंने यहाँ से वाई कंपोनेंट से उठा लिया, तो यहाँ पे ये देखें प्लस वाई एक्स, ये समझ लग गई, इसका परपेंडिकुलर एरिया आ गया और माइनस में दूसरे फेस का आ गया। सिमिलरली जी से मैंने जी एक्स उठा लिया। अब यहाँ से देखो कि एक्स कौन सा इंडेक्स शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये लग रही थी, और जी कौन सा था, जी इज़ अ फेस। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से कट गया, ये चीज़ इससे कट गई जब हम ब्रैकेट खोली, और ये चीज़ इससे कट गई, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव हो गया, तो ये dx/2 और ये dx/2 दोनों मिलके dx हो गए। तो हमारे पास अगर मैं dx कॉमन ले लूँ तो ये dx dy और dz ये मिलके क्या बना देंगे, ये एक वॉल्यूम बना देंगे। तो इसका मैंने वॉल्यूम कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स डी पार्शियल सिग्मा एक्स एक्स डी वी प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई टाउ एक्स वाई इंटू डी वी पार्शियल बाई पार्शियल दी टाउ जी एक्स इंटू डी वी। तो वो सारी जो वापस बची वो डी वी। अब डी वी कॉमन ले लिया तो मेरे पास जो एक्स डायमेंशन में फाइनल फॉर्म बनी कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो ये बनी। अगर आप इसको गौर करो तो ये वाली टर्म कौन सी है, दिस इज़ एम ए, दिस इज़ एम ए वाली टर्म, तो इज इक्वल टू ये कौन सी है, दिस इज सिग्मा एफ। इस सिग्मा एफ में कौन सी चीज़ें हैं, इसमें एक बॉडी फोर्स है, दिस इज बॉडी फोर्स एंड दिस इज अ सरफेस फोर्स। समझ लगी। सिमिलरली अगर आप वाई में करोगे तो वाई में भी आपने सारी सर्फेसेस वाई वाली ऐड कर देनी है, ठीक है, और उनको काट के जब आपके पास फाइनल रिलेशन आएगा तो वो ये बन जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसको ऐसे अभी फिल वक्त नोट कर लें इसको, ठीक है, पॉज करके ना इसको नोट कर लें, ठीक है। और ये सिमिलरली जी डायमेंशन में मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन आपने खुद करना है, तो इसको जब आप कट करेंगे तो आपके पास जी डायमेंशन में ये बन जाएगी, ठीक है। अब हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं कि वो जहाँ पे डी लिख रहा था मैंने अब उसको ओपन कर दिया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। ये आपको पता है कि एक्सलेरेशन हमने डिफाइन किया हुआ, ये एक्सलेरेशन आ गया और ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए। अब इसको अगर कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखें डेल्टा की फॉर्म में तो क्या आएगा, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये अब तीनों हमने एक ही इक्वेशन में कंबाइन करनी है, तो रो तीनों में सेम आ रहा है तो हमने रो लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल टी सेम आ रहा है, तीनों में पार्शियल बाई पार्शियल टी आ गया, लेकिन यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू आ रहे हैं, तो इसको मैंने पूरे वी वेक्टर के अंदर क्लोज कर दिया, ताकि अगर इसको मैंने फॉर एक्स के लिए मूव करना है तो मैं वी की जगह यू लिख दूंगा, अगर मैंने इसको वाई के लिए मूव करना है तो वी की जगह वी आ जाएगा, छोटा वी, और अगर मैंने डब्ल्यू के लिए करना तो वी की जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब ये देखें यू वी यू 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 वी वी वी, और ये भी टोटल कौन सा है, दिस इज वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू आगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स है, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, यानी कि तीनों में सेम डेल्टा आ रहा है। तो ये वाला याद है ना कि ये हमने डेल्टा की फॉर्म में लिख दिया, डॉट आगे फिर यानी कि यू वी डब्ल्यू यू 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 वी 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 और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये सेम आगे वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया, तो इसलिए मैंने इसको वेलोसिटी लिख दिया। जब आप इस u की जगह पे u पुट करेंगे और v पुट करेंगे और w पुट करेंगे, और इस डेल्टा के आगे आपको पता है, अंडरस्टूड है कि डेल्टा के आगे जो चीज़ लगेगी वो u, अगर u के लिए ओपन कर रहे हैं तो इस v की जगह पे भी u आ जाएगा और इस वाले v की जगह पे भी u आ जाएगा, ठीक है, समझ लगी। और पीछे ये वाला जो u है ये ओपन हो जाएगा u v एंड w के लिए, तो ये अंडरस्टूड है और ये इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म है। अब रो जी एक्स जी वाई और जी जी इसको मैंने एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, प्लस अब ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ठीक है, इसमें मैंने पार्शियल की जगह पे सिंपल डेल्टा लिख दिया, और जब पार्शियल ख़त्म हो गया तो अंदर ये जो 9 कंपोनेंट्स बने हैं
दिस इज स्ट्रेस मैट्रेस, दिस इज स्ट्रेस मैट्रेस। इस मैट्रेस को हम टेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो स्ट्रेस टेंसर बना है उसके ये 6 कंपोनेंट्स हैं। तो अब अगर मैंने इसको एक्स के लिए ओपन करना है तो मैं ये 3 यहाँ पे लगा दूंगा और डेल्टा को XYZ लगा दूंगा और सिंपल, यानी कि ये मैंने ओपन करना आपको दिखा दिया। समय लगी बात की, ठीक है। और सिमिलरली कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए आपने डेंसिटी को आगे ले जाना है और आपने एक और काम करना है। यहाँ पे जो बाहर UVW लगा हुआ था ना, वो भी आपने अंदर ले जाना है। यहाँ पे U था तो ये मैंने सिर्फ X डायरेक्शन में ओपन किया है। तो पार्शियल रो UU, ये देखें इधर, यहाँ पे आपने कंप्रेसिबल फ्लो के लिए डेंसिटी को अंदर ले गए, यहाँ पे U को भी अंदर ले गए और डेंसिटी को भी अंदर ले गए। ये बाहर वाली डेंसिटी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको जब ये मल्टीप्लाई हुई तो ये मेरे पास रो UV प्लस रो VW और ये वाला सेम आ गया। सिमिलरली जब आप इसको Y एंड Z के लिए करेंगे तो हमारी वो इक्वेशंस आपने यहाँ पे लिख लेनी है और जब आप इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में कुछ इस तरह की आ जाएगी फॉर कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं बुक से आपको दिखाऊं तो बुक से ये अच्छा, ये इसकी 3 डायमेंशन है। गॉस डिवर्जन थ्योरम आपने इसको छोड़ देना है, बस आपने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम से इसको करना है और ये मैंने सारी ये करवा दी है। और ये देखें, ये फॉर कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए 3 लिखी हुई हैं और ये फाइनल फॉर्म उसकी आ गई। अब ये देखें, दिस इज़ F और ये वाली चीज़ क्या है, MA कंप्रेसिबल फ्लो। अल्टरनेटिव फॉर्म में वो इनकम्प्रेसिबल के लिए लिखेगा, इनकम्प्रेसिबल में उसने डेंसिटी बाहर निकाल दी और ये वाली फाइनल फॉर्म ये हमने इसकी निकाल ली। दिस इज़ F और ये वाली चीज़ क्या आ गई, MA। और ये न्यूटन की जब सेकंड लॉ से हम डेरिवेशन करेंगे तो इसकी भी ये फाइनल फॉर्म आ गई हमारे पास। ये वाली चीज़ें हमने ड्राइव कर ली हैं। तो आपने बेसिकली इसमें एक चीज़ लगानी है, एक चीज़ मतलब कि किसी एक मेथड से कॉशीज इक्वेशन ड्राइव करनी है और वो वाला मेथड जो मैंने आपको करके दिखा दिया है ना। आपने न्यूटन सेकंड लॉ, बेसिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ से ही है बाई कंसिडरिंग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी ड्राइव करेंगे नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन में चीज़ सारी की सारी वही है, सिर्फ नेवियर स्टोक में ये जहाँ पे ये जो स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं ना, ये वाले हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है बस। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइनल फॉर्म नेवियर स्टोक इक्वेशन की, ठीक है। नेवियर स्टोक इक्वेशन की ये अगर आप देख पाएँ तो ये मैं करवाऊँगा वैसे आप लोगों को सारी। ये कंप्रेस्ड फॉर्म आ गई नेवियर स्टोक। अभी यहाँ पे देखें, दिस इज़ चले इसको अभी हम पेंडिंग करवाते हैं, ठीक है। ये बाद में मतलब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कॉशीज इक्वेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। कॉशीज इक्वेशन में आई होप कि अब आपको 9.51, 9.51b और 51c इनकी समझ लग गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद नेवियर स्टोक इक्वेशन डेरिवेशन के साथ।